ये है कि हमारे ससुर जी रहते तो हम निश्चिंत हो जाते हैं इस काम के लिए। सर यहाँ पर सर ओवैसी साहब के आने की सर तैयारी हो रही है, इसके लिए आप क्या कहिएगा सर ढाका विधानसभा की जनता को? बिल्कुल, ढाका ने एक ऐतिहासिक इस्तकबाल किया था ओवैसी साहब का। और वो पहला था, अब ये दूसरा होने वाला, तो उससे भी जबरदस्त इस्तकबाल स्वागत ढाका विधानसभा की जनता करने जा रही है। और वही हेलीकॉप्टर से लेकर के ये जो पंडाल है उसका मुआयना करने हम लोग आए हैं। टेंट पंडाल का कार्यक्रम शुरू है 28 तारीख को, मंगलवार के दिन 11 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और तमाम एआईएमआईएम के जितने हमारे दीवाने हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस पूरे तिरहुत प्रमंडल के, खास करके ढाका विधानसभा के, सबको सादर आमंत्रित करते हैं। और अपने नेता को सुनिए, एक बेबाक नेता को सुनिए, तो सच को सच बोलने की हिम्मत रखता है। बाकी लोग जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। और जो ये हालात हैं इस बार, जो लोग हमें बी टीम कहा करते थे, आज उनकी हरकतें बता रही हैं कि बी टीम वाले लोग कौन हैं। आज 20 सीटों पे आप चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि हम फ्रेंडली फाइट आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस जो है आरजेडी से लड़ रही है, आप गठबंधन में भी हैं, और कम्युनिस्ट जो है वो कांग्रेस से लड़ रही है। तो ये कैसा मजाक बना रखा है? इस मजाक से आप क्या भाजपा को हराइएगा, एनडीए को हराइएगा? ना, बिल्कुल असंभव है। और ये साफ दिखा रहा है कि आरजेडी के मंसूबे क्या हैं, तेजस्वी यादव के मंसूबे क्या हैं, क्योंकि ये लपटा चुके हैं। तेजस्वी यादव जी के ऊपर केस मुकदमा का ऐसा जंजाल जो है, ये जो चलाने वाले, सरकार चलाने वाले, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, जो कोई नियम कानून, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, कुछ भी नहीं बचा है देश में। क्या तो सर लगता है इस बार ढाका एक नया इतिहास रच पाएगी? बिल्कुल, हमेशा इतिहास रचा है, फिर से रचेगी। और एक शुरुआत है, नॉमिनेशन भी हम लोगों ने सबसे पहले किया, कार्यक्रम भी हमारा सबसे पहले होने जा रहा है। एक हम लोग लैंडमार्क सेट कर रहे हैं। कुछ लोग बेचारे पिछड़ जा रहे हैं। नॉमिनेशन का जब दौर शुरू हुआ, जब हम लोगों ने एक ऐतिहासिक नॉमिनेशन किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, ढाका को एक अलग पहचान, जब हम कुछ नहीं है तब देने का जो है हम लोगों ने काम किया है। आज ढाका को लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में नहीं, बिहार में है। बम्बई के लोग हों, चाहे गुजरात के लोग हों, या कई अलग अलग इलाकों के लोग, उसमें हम लोग का एक बड़ा योगदान है। हम लोग के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा योगदान है। तिरंगा साफा बांध करके, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल करके, ढाका विधानसभा की जनता का जो है मनोबल को बढ़ाया, यहाँ के सम्मान को बढ़ाया। तो ये बिल्कुल फिर से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। और पूरे देश की नज़र है कि ढाका की जनता एक बहुत बड़ी बीमारी जो है, समाज को तोड़ने वाली बीमारी, उसका जो है टीकाकरण, एक वैक्सीनेशन तैयार कर रही है। और वो वैक्सीनेशन का नाम है राणा रंजीत। और यहाँ जो प्रोड्यूस करने वाली है, जो इसका निर्माता होगी, वो ढाका की जनता होगी। सर विरोधी के एक ही आपके खिलाफ बार बार एक ही फोटो को वायरल किया जाता है सर, और अभी चुनाव आया और फिर वो सिलसिला शुरू हो गया सर, इस पे आप क्या कहिएगा? अरे भाई, वो फोटो कहाँ से निकाला है? मेरे फेसबुक से ही तो निकाला है, मैंने डिलीट थोड़ी ना कर दिया है। मैंने कोई गलत काम कर दिया हो तो मैं डिलीट कर दूं? अरे भाई, जब मैं नौकरी किया करता था दिल्ली में, एक भाई के नाते एक भाई को मदद करने आया। चुनाव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब कोई जगह पे एमआईएम नहीं लड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी को तो मदद करेगी। तो भाई के नाते भाई को मदद किया, वापस चले गए नौकरी में। तो ये बात पुरानी हो गई, रिकॉर्डिंग पुराना हो गया। अरे नया कुछ लेकर के आइए, वही और घिसा पीटा बार बार रिकॉर्डिंग। बार बार सर विरोधी एक ही चीज आप पे आरोप लगाते हैं, तो दूसरा आज तक दूसरा आरोप नहीं लगा। यही घिसा पीटा रिकॉर्डिंग करेंगे? अरे भाई, ये तब चल गया चूंकि 20 दिन की बात थी लोकसभा में। अब मैं राणा रंजीत सिंह के ईमानदारी को लोगों ने देखा है। आपको क्या लगता है किस बड़ी पार्टी से मुझे ऑफर नहीं मिला टिकट का? चाहे आरजेडी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, हर बड़ी पार्टी से ऑफर मिला। राणा रंजीत एक राजपूत, एक हिंदू होकर के, एक जो मुसलमान भाइयों का जो इसने विश्वास जीता है, सम्मान जीता है, ये छोटा मोटा जीत है क्या? ये छोटा मोटा उपलब्धि है क्या? ये हमारी अर्जी हुई संपत्ति है, ये मेरा धन है। तो ये मैंने ईमानदारी से अर्जा है। तो अब ये फोटो दिखा करके, ये सब दिखा करके अब चलने वाला है? अरे भाई, पूरे देश का मुसलमान राणा रंजीत सिंह पे विश्वास करता है, और मैं उस विश्वास का कद्र करता हूँ। वरना बड़ी बड़ी पार्टी से टिकट मिल रहा था, चले जाते उस पार्टी में और छोड़ दिए होते। लेकिन हम लोग विधायक, सांसद से ऊपर का जो है पद होता है, नेता का पद, वो हासिल करने निकले हैं। सर 28 तारीख को जो ढाका इतिहास लिखने जा रही है सर, उसके बारे में आप सर क्या कहिएगा ढाका के जनता को सर? बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा,
आइए, आकर के सुनिए, जो हमारे भटके हुए लोग हैं, जो हमारे भटके हुए लोग हैं, हमारे आरजेडी वाले भाई लोग अक्सर भटकाते हैं हमारे एमआईएम के लोग को, बाकी लोगों को। उनसे एक सवाल करिए ना, क्या हुआ मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, माने 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा, 18% वाला कुछ नहीं बनेगा, वो दरी बिछाता रहेगा। मैं चैलेंज करता हूं कि एआईएमआईएम इतनी सीटें जीत करके आएगी कि सरकार बनाएगी और ये शर्त रखेगी कि डिप्टी सीएम एक मुसलमान का बेटा होगा। तो ये हम लोग की ताकत है। पहले भी 5 सीट अपने दम पे जीत करके आए थे। तेजस्वी यादव की तरह नहीं कि भाई हम कह रहे हैं कि हैदराबाद में हमको दे दीजिए, औकात हैदराबाद में लड़ने की है, 5,000 वोट ला पाइएगा। हम 5 सीट जीत करके आए थे, तब हम यहाँ गठबंधन की बात कहे थे। हैदराबाद में लड़िए, 5,000 वोट ला के दिखा दीजिए, हम लोग राजनीति छोड़ देते हैं। लगभग सर 300 लोग अभी देख रहे हैं सर लाइव में, और बताना चाहते हैं सर, ढाका को मतलब एक अलग ही मतलब देश लेवल पे अभी चर्चा चल रही है, और जहाँ तक कि बड़े बड़े चैनल भी चलाते हैं। और सर हम बताना चाहेंगे कि 28 तारीख को सर जो इतिहास लिखा जाएगा, क्या उससे सर साबित करना चाहिए? यही एक बहुत बड़ा ये बीमारी जो है, कैंसर की बीमारी जो समाज को तोड़ रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, 2 पॉलिटिकल पार्टी, एक भाजपा वाले और एक आरजेडी वाले। इन दोनों को फायदा होता है। हिंदू मुसलमान अगर होगा तो इन दोनों को फायदा होगा। हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, बिना काम के, बिना कोई अच्छा काम, अच्छी बात किए, बिना रोजगार की बात किए, फोकट का जो है वोट इनको मिल जाता है। यही राजनीति चल रही है। तो हम लोग एक वैक्सीनेशन के रूप में, एक दवाई के रूप में हम लोग ढाका की जनता की मदद से एक तैयार करेंगे और इस बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। बहुत तो बहुत हेलीपैड से लेकर के सारी चीजों का इंतजाम, पंडाल, टेंट और कैसे कैसे होगा, गाड़ी कहाँ कहाँ से आना, हर लोग को ये करना, उसको लेकर के हम लोगों ने पंडाल का शुरुआत कर दिया। 28 तारीख को है, क्योंकि छठ का समय है और इस समय लेबर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी टीम की अपनी अपनी जिम्मेदारी सब लोग निभा लिए। और कल हम लोगों ने 12:30 बजे मीटिंग भी रखा है इस तैयारी को लेकर के। तो आपके चैनल में अगर मेरे कोई एआईएमआईएम के भाई जो ढाका विधानसभा के हैं, घोड़ासान प्रखंड के हैं, चूंकि सुनील भाई हमारे घोड़ासान के प्रखंड अध्यक्ष भी लगातार, 25% लोग देखते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो तमाम लोगों से आग्रह होगा कि आप सब लोग, हमारे प्रवक्ता साहब भी हैं मोहम्मदपुर ढाका के अब्दुल रहमान साहब, जिनके दरवाजे पे हम लोग आज गए थे, और वहाँ के नौजवानों ने एक उदाहरण दिया, एक मैसेज दिया कि हम अपने गार्जियन को प्रेरित करेंगे, समझाएंगे। हम वोटर तो नहीं है, लेकिन अपने अम्मी अब्बू को, अपने गार्जियन को समझाएंगे कि गुलामी जो किया है इतने दिन तक, उसको तोड़ना है और एक बेहतर भविष्य हमारे लिए आप बनाइए। वो जो लोगों ने जो आपको इस्तेमाल किया है, 2 पार्टियों ने, पहले कांग्रेस ने किया, फिर आरजेडी ने किया, उन पार्टियों का जो है ये कर दिया जाएगा। बिल्कुल, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।